हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। माना E1 व E2 दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि E1 की प्रायिकता 3/5, E2 की प्रायिकता 3/10 तथा E1 सर्वनिष्ठ E2 की प्रायिकता 1/5 है। तो क्या E1 और E2 स्वतंत्र घटनाएं हैं? यह हमसे पूछा गया है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम स्वतंत्र घटनाओं की शर्त को ही लिखेंगे। यही बात मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ कि यदि ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं है, तब तब देखिए, तब ई इंटरसेक्शन एफ या फिर ई तथा एफ की प्रायिकता ये बराबर होती है ई की प्रायिकता और गुणा एफ की प्रायिकता के। यह सूत्र आप इस प्रश्न के लिए याद रखें। आइए अब जो प्रश्न में दिया है उसे भी लिख लेते हैं। तो हमें क्या क्या दिया है यहाँ पर देख लेते हैं। हम दिया है, हमें सबसे पहले दिया है E1 की प्रायिकता। E1 की प्रायिकता है 3/5। उसके बाद दिया है E2 की प्रायिकता। E2 की प्रायिकता है 3/10, 3/10। उसके बाद क्या दिया है, E1 और इंटरसेक्शन E2। तो इसकी प्रायिकता दी हुई है 1/5। जो दिया है वह सब मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को गुणा करके देखेंगे, किसको, E1 और E2 की प्रायिकता को। तो मैं इस बात को लिख देता हूँ। अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो E1 की प्रायिकता और गुणा E2 की प्रायिकता। E1 की प्रायिकता है 3/5, E2 की प्रायिकता है 3/10। हल करेंगे तो ये होगा 9/50 हो जाएगा। परंतु हमें कितना लेके आना था, 1/5। तो हम कहेंगे यह बराबर नहीं है 1/5 के, क्योंकि हमें तो 1/5 आना था, तभी तो E1 इंटरसेक्शन E2 की प्रायिकता के ये बराबर होता। तो इस बात को हम कह सकते हैं कि इसलिए इसलिए E1 तथा E2 क्या है, स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। स्वतंत्र स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। यह पूरी बात हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगी और हमने लिख भी दी है, घटनाएं नहीं है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर आ चुका है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।